और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमें करना है, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर टॉप बॉटम रूल, डाटा बार, कलर स्केल, आइकन सेट, न्यू रूल, क्लियर रूल, मैनेज रूल, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल। ये है हमारे आज के टॉपिक। जो हमने कल किया था उसके बारे में अगर किसी को कुछ पूछना हो, पूछ सकते हो। अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। शीट पर हमने कोई भी वैल्यू टाइप की है। ये हमने शीट पर वैल्यू टाइप की। वैल्यू टाइप करने के बाद हमने क्या किया, इसे सिलेक्ट कर दिया। वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एक ऑप्शन हम कर चुके थे हाईलाइट सेल रूल का। आज हम करेंगे टॉप बॉटम रूल। टॉप बॉटम रूल में देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टॉप 10 आइटम। टॉप के 10 आइटम शो हो जाए। टॉप मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू है उनके 10 आइटम। अगर हम यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं तो हम बढ़ा भी सकते हैं, और कम करना चाहते हैं तो हम क्या है, कम भी कर सकते हैं। नीचे वाले पॉइंट से कम हो जाएगा और जो हमारा टॉप वाला पॉइंट है उससे बढ़ जाएगी। ठीक है। यहाँ पे हमने नॉर्मल जो हमारा होता है वो होता है 10 का। यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, 10। कैसी फॉर्मेटिंग में हाईलाइट हो, डार्क रेड, डार्क येलो, ग्रीन टेक्स्ट, लाइट रेड फिल, रेड टेक्स्ट। हमें तो रेड टेक्स्ट में चाहिए, तो देखो हमने रेड टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या है, जो हमारी टेक्स्ट की वैल्यू थी वो रेड हो जाएगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप 10%। जो हमारा 10 आइटम, जो हमारे 10 आइटम आए थे उसका 10%। कितना, 10%। 10% एरिया क्या है, हाईलाइट हो जाए, तो 10% एरिया क्या है, हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर इसी में बॉटम 10 आइटम, बॉटम के 10 आइटम। ऐसे ही क्या है, बॉटम के 10 आइटम शो हो जाएंगे। इसके बाद बॉटम के 10%, जो 10 आइटम आए थे। बॉटम क्या होता है, सबसे नीचे की वैल्यू, मतलब सबसे छोटी वैल्यू। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है उसका 10% आ जाए, तो उसके क्या है, 10% आ जाएंगे। 10% से कम करना चाहते हो, यहीं से हम क्या है, कम कर सकते हैं। वापिस वही नॉर्मल रखना चाहते हो, नॉर्मल रख सकते हो। इसके बाद है फिर नेक्स्ट अबव एवरेज। अबव मतलब सबसे बड़ी। अबव एवरेज में क्या होगा कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसके लिए, यहां से करो अब अबव। जो बड़ी वैल्यू थी वो क्या है, हाईलाइट हो जाएंगी। बिलो एवरेज, जो अबव की सिलेक्ट हुई थी ना, उनको छोड़ के बिलो की सभी हो जाएंगी सिलेक्ट। क्योंकि देखो 10% क्या था, जो सबसे बड़ी वैल्यू। अब हमने यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या ले रखी है, 768 ले रखी है, 678 ले रखी है, 4565 ले रखी है, 7556 ले रखी है, 567 ले रखी है। जो ये वैल्यू थी, ये वैल्यू क्या है, इन वैल्यू का हमने एक से ज्यादा बार भी यूज कर रखा है, तो इसके लिए क्या है, ये सभी इकट्ठी सिलेक्ट होके आएंगी। ठीक है। अगर हमने इन वैल्यू का यूज एक एक बार ही कर रखा है तो 10 आइटम ही शो होके आएंगे, उसके 10 आइटम ही हाईलाइट होंगे। ठीक है। इसके बाद इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है मोर रूल। मोर रूल क्या होता है, यहाँ पे हम कोई भी न्यू फॉर्मेटिंग तैयार कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आ गया टॉप का 10 आइटम। ऐसे ही बॉटम की बनाना चाहते हो, बॉटम की ले सकते हो। और कैसी फॉर्मेटिंग तैयार करनी है, फॉर्मेट पर क्लिक करो। हमने यहाँ से सिलेक्ट किया कि बोल्ड इटालिक आ जाए, मतलब मोटे भी आ जाए और तिरछे भी आ जाए। तो क्या है, बोल्ड और इटालिक दोनों की कंडीशन लग जाए, तो क्या है, इसमें दोनों की कंडीशन लग जाएगी।
अंडरलाइन लेना चाहते हो अंडरलाइन ले सकते हो, अंडरलाइन आपको सिंगल लेनी है डबल लेनी है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर, कैसे कलर की फॉर्मेटिंग चाहिए यहीं से हम क्या है वो कलर सेलेक्ट करेंगे। स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, जो हमने टेक्स्ट टाइप किया है उसके ऊपर सिंगल लाइन इंसर्ट हो जाए, तो उस लाइन को इंसर्ट करना चाहते हो इंसर्ट कर सकते हो, हटाना चाहते हो हटा सकते हो। इसके बाद हमने किया ओके, ओके करो, देखो वही फॉर्मेटिंग आ जाएगी। अब जो हमने ये फॉर्मेटिंग लगाई है उसको हटाना चाहते हैं तो यहीं पे ऑप्शन मिलेगा क्लियर रूल। क्लियर रूल क्या करेगा कि जो भी हमने ये कंडीशन लगाई है वो सब क्या है क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फिर इसी में डाटा बार। टॉप बॉटम रूल क्लियर सभी का। डाटा बार, डाटा बार क्या होता है, जो एरिया हमने सिलेक्ट किया है, जो वैल्यू हमने सिलेक्ट की है उसके ऊपर डाटा बार इंसर्ट हो जाए। देखो जैसी फॉर्मेटिंग हम सिलेक्ट करेंगे वैल्यू पर वैसी ही फॉर्मेटिंग दिखाएगा। मोर, कोई अलग लेना चाहते हो तो अलग ले सकते हो। कैसे कलर की फॉर्मेटिंग आए तो यहीं से हम क्या है फॉर्मेटिंग का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके करो, ओके करते के साथ क्या है वही फॉर्मेटिंग क्या है इंसर्ट हो जाएगी। अब इसको हटाना चाहते हो, जो भी हमने फॉर्मेटिंग इंसर्ट की है तो उसको हम कहां से हटाएंगे, क्लियर रूल, क्लियर सिलेक्टेड सेल। डाटा बार से अगला अपना ऑप्शन है कलर स्केल, कि कलर स्केल आ जाए, कैसी फॉर्मेटिंग में आए यहीं से हम क्या है फॉर्मेटिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हम फॉर्मेटिंग लेना चाहते हैं वही। इसके बाद मोर, कोई भी अलग बनाना चाहते हो अलग बना सकते हो। जो हमें अलग बनानी है वो फॉर्मेट स्टाइल, देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट स्टाइल का, 2 कलर की चाहिए 3 की चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ से सिलेक्ट किया 3 कलर में चाहिए हमें, तो 3 कलर की आ जाएगी। 2 कलर सिलेक्ट करेंगे 2 कलर की आ जाएगी। देखो वही फॉर्मेटिंग क्या है बन जाएगी। नेक्स्ट है फिर आइकन सेट। सभी पे क्या है आइकन सेट हो जाए। देखो पहले हमने क्या किया कलर सेट भी कर दिया, उसके बाद अब हमने क्या किया आइकन भी यहाँ पे सेट किए, आइकन भी सेट कर दिए हमने। मोर पर क्लिक, इस पे मोर पे क्लिक करो। इनके अलावा कोई और दूसरा आइकन लेना चाहते हो आइकन ले सकते हो। देखो कौन सा लेना है, यहीं पे काफी सारे हैं ये, जिसमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे काफी सारे हैं, इनमें से हम कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने किया ओके, देखो वही आइकन शो हो जाएंगे जिस सेल पे हमारा कर्सर होगा ना। अब देखो यहाँ पे कर्सर रखा था तो यहीं पे वो आइकन हमारा शो हो गया। नेक्स्ट है फिर न्यू रूल। अब हमें कोई नई फॉर्मेटिंग बनानी है। नई फॉर्मेटिंग कौन सी बनानी है, कलर की बनानी है, आइकन की बनानी है, डाटा बार की बनानी है, यहीं से हम सिलेक्ट करके क्या है न्यू फॉर्मेटिंग बना सकते हैं। डाटा बार की बनानी है हमें, तो डाटा बार सिलेक्ट करो, यहाँ से डाटा बार की बना सकते हो। नंबर में चाहिए, परसेंट में चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, परसेंटाइल में चाहिए, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके करो, ओके करते के साथ वही फॉर्मेटिंग बन जाएगी। क्लियर, जो हम फॉर्मेटिंग लगाई थी वो सब क्या है क्लियर हो जाए। पूरी सीट से हटाने, तो देखो सिलेक्टेड सेल में तो हम क्या करेंगे, जिस एरिया को जिस सेल को हमने सिलेक्ट कर रखा है सिर्फ उसकी, और जो एंटायर सीट है इसमें क्या है पूरी सीट पर जो भी हमने फॉर्मेटिंग कर रखी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो भी फॉर्मेटिंग हमने कर रखी है सभी क्या है क्लियर हो जाएगी। मैनेज रूल,
मैनेज रूल क्या है कि यहाँ से हमने ये फॉर्मेटिंग ले रखी है और डाटा बार भी लगा रखा है। अब हमने यहाँ से क्या किया, मैनेज किया उसको। देखो हमने कौन कौन सी कंडीशन लगा रखी है, यहाँ पे फॉर्मेट में शो करेगा कि आपने एक तो डाटा बार की लगा रखी है और दूसरी आइकन सेट की लगा रखी है। कहां से लेके कहां तक की लगा रखी है, कौन सी रो से कौन से कॉलम कौन से रो तक लगा रखी है। रो नंबर 4 से लेके 16 तक हमने लगा रखी है कॉलम। देखो ई का कॉलम, ई से लेके एस तक के कॉलम में हमने ये फॉर्मेटिंग लगा रखी है, यहाँ पे शो करेगा। अब इसको डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, डिलीट रूल। ठीक है, एक एक करके सिलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर उनमें कुछ चेंज करना है, अगर इन रूल्स में आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एडिट रूल। ठीक है, जिसको भी हम सिलेक्ट करेंगे उसी को हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये ऑप्शन था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल क्या होता है कि सीट पर हमने जो भी टेबल बनाई है, यहाँ पे हमने कोई भी टेबल बना दी, टेबल बनाने के बाद हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर दिया। फॉर्मेट एज टेबल, कैसी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए, माई टेबल हैज हेडर, इस पे क्लिक करेंगे, टिक लगा दिया हमने यहाँ पे, ओके करो। वही फॉर्मेटिंग क्या है, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अब देखो जैसे ही हमने इस फॉर्मेटिंग को इंसर्ट किया है, यहाँ पे डिजाइन मेन्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिजाइन मेन्यू। डिजाइन मेन्यू के अंदर हमें ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट, शेयर पॉइंट। अगर आपको ये फाइल वेब पेज के किसी भी एड्रेस पर शेयर करनी है तो यहाँ से हम क्या है, उस फाइल को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है हेडर, जो हमारी टॉप की रो है, हेडर की रो है, उसको हाइड एंड शो करना है तो यहीं से हम क्या है, हाइड एंड शो कर सकते हैं। टोटल रो, टोटल वाली रो कौन सी होती है, जो सबसे लास्ट में होती है। देखो एक रो इंसर्ट हुई है नीचे टोटल की, उसको हाइड एंड शो करने के लिए। बैंडेड रो, ये क्या होती है, बीच की रो। जो बीच की रो में हमारे देखो कलर आया हुआ है ना, ये जो लाइनिंग आई हुई है वो कलर आई हुई है, इनको हाइड एंड शो के लिए। फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम की फॉर्मेटिंग को हाइड एंड शो कर सकते हैं। लास्ट कॉलम की फॉर्मेटिंग को हाइड एंड शो कर सकते हैं। बैंडेड कॉलम, बीच के कॉलम की फॉर्मेटिंग को हाइड एंड शो कर सकते हैं। अब हमें तो ये स्टाइल ही चेंज करना है, टेबल स्टाइल। तो देखो यहीं से हम क्या करेंगे, टेबल का स्टाइल चेंज करेंगे कि टेबल का स्टाइल आपको कौन सा लेना है। न्यू स्टाइल बनाना है तो यहीं पे हमें ऑप्शन मिलेगा न्यू टेबल स्टाइल। न्यू टेबल स्टाइल में हम क्या कर सकते हैं, टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखो कौन सा स्टाइल लेना है, फॉर्मेट, वही फॉर्मेटिंग दोबारा से जो अभी मैंने पीछे भी बताया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। इसके बाद हमने किया ओके, हेडर रो की बनानी है, टिक लगाओ, ओके कर दो। वही फॉर्मेटिंग देखो इसके अंदर बन के आ जाएगी जो हम फॉर्मेटिंग बनाएंगे। ठीक है, क्लियर करना चाहते हो तो यहीं से हम क्या करेंगे, क्लियर, कि जो भी हमने फॉर्मेटिंग लगाई है वो फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाए। अब ये देखो फॉर्मेटिंग तो हट गई, लेकिन ये यहाँ पे देखो छोटे छोटे बॉक्स आ गए। छोटे छोटे कौन से बॉक्स हैं, जो ये वाले बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स आई हुए ये होते हैं फिल्टर के। किसके होते हैं, फिल्टर के। फिल्टर क्या करता है कि एक वैल्यू के रिकॉर्ड को शो कर देता है। यहाँ पे ये नेक्स्ट ऑप्शन आपका आगे आएगा तब पढ़ाऊंगी।
अब जो ये फिल्टर लगा हुआ है इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया, दोबारा से होम मेन्यू पर आ जाओ, फिर से हम होम मेन्यू पर जाएंगे। होम मेन्यू पे जाने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करो। यहाँ पे देखो फिल्टर पर क्लिक मिलेगा, इसको हटा दो। जो हमने फिल्टर लगाया था वो फिल्टर यहाँ से क्या है, हट जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। अब इसमें से अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ समझ ना आया हो तो पूछ सकते हो। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी ऑप्शन अगर समझ ना आया हो तो पूछ सकते हो। हेलो मैम। हेलो भाई। मैम कल वो ट्रांसपेरेंट के बारे में बताया था आपने, वो बता दो एक बारी। अच्छा, वो ट्रांसपेरेंट वाला। यस मैम। देखो यहाँ पे हमने ये वैल्यू रो में टाइप कर रखी है, ठीक है। इस वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया, होम मेन्यू पर गए, हमने यहाँ से कॉपी कर लिया इसको। दूसरे सेल में कर्सर रखो, जिस कॉलम में आपको ये वैल्यू इंसर्ट करनी है वहां पे कर्सर रखना है। पेस्ट, पेस्ट स्पेशल। ट्रांसपोज का बताया था गुड़िया, ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज पर क्लिक किया, ओके करो। देखो जो वैल्यू हमारी रो में थी वो वैल्यू किस में आ जाएगी, कॉलम में आ जाएगी। आ गया समझ? यस मैम आ गया। हाँ भाई, और किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो? मैम सेल की ये जो रो कॉलम की संख्या बताई थी आपने, कितनी थी? देखो रो कॉलम की संख्या देखो, कहां से देखोगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करो, सबसे लास्ट रो पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे लास्ट रो कौन सी है अपनी, 10,48,576। अब सबसे लास्ट कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो की, सबसे लास्ट कॉलम पे पहुंच जाओगे। कॉलम की संख्या होती है 10 लाख, ये कॉलम की संख्या होती है 16,384, ठीक है। और सेल की संख्या होती है 17,98,98,69,184। ये होती है सेल की संख्या, ठीक है। और जो सबसे लास्ट कॉलम होता है ना, सबसे लास्ट कॉलम का नाम होता है XFD। एक्सेल में सबसे लास्ट कॉलम का नाम कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है कि एक्सेल में सबसे लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है, तो सबसे लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है, XFD। अब वापिस A1 पे जाना है तो देखो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की, टॉप एरो की। हाँ जी, और किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो? मर्ज सेल। मर्ज सेल, मर्ज सेल देखो, हमने जो एरिया सिलेक्ट किया है ना, हम चाहते हैं कि इतने एरिया का एक सेल बन जाए, कि जो रो जो कॉलम हमने सिलेक्ट किए हैं उन सभी का एक सेल बनाना है हमें। तो देखो यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा आपको मर्ज सेल का। मर्ज करना क्या होता है, ये मर्ज हो जाएंगे सभी और इन सभी का एक सेल बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मर्ज सेल। अब देखो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन और है, मर्ज एक्रॉस। मर्ज एक्रॉस में क्या होगा कि आपको सिर्फ कॉलम कॉलम मर्ज करने हैं, रो मर्ज नहीं करनी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मर्ज एक्रॉस करेंगे। आपको सिर्फ कॉलम मर्ज करने हैं, रो मर्ज नहीं करनी, तो उसके लिए क्या करेंगे, मर्ज एक्रॉस। अब आपको कोई बोल दे कि नहीं हमें तो कॉलम मर्ज करने हैं, सॉरी कॉलम मर्ज नहीं करने, रो मर्ज करनी है, ठीक है। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, इसको हमने सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने कर दिया मर्ज, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको राइट में खींच दिया, ओके करो।
यहाँ पे देखो सिर्फ कॉलम मर्ज हो जाएंगे, रो मर्ज नहीं होंगे। इस तरीके से यहाँ पे रो मर्ज हो जाएंगी, कॉलम नहीं होंगे। यहाँ पे हमने किसको मर्ज किया था? कॉलम को। और यहाँ पे हमने किसको मर्ज कर दिया? रो को। ठीक है, अब अनमर्ज करना है कि जो हमने मर्ज किया था वो हट जाए। सेलेक्ट करो, यहीं से कर दो अनमर्ज। इसको भी सिलेक्ट करो, यहीं से कर दो अनमर्ज। जो मर्ज किया था वो हट जाएगा। दोबारा से मर्ज करना है, दोबारा से हम क्या करेंगे? एरिया को सिलेक्ट करेंगे, यहीं से हम करेंगे मर्ज सेल, दोबारा से मर्ज हो जाएगा। हाँ भैया, और किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो? ममता, और कुछ पूछना है? नो मैम, आ गया समझ। आ गया समझ? अरे नोट भी करते हो या नहीं कॉपी में? नहीं करते हैं मैम। करते हो? ठीक है, जैसे कल पूछा था ना वैसे ही वीक में एक बार सभी से पूछेंगे, ताकि तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएं और ये भी मेरे को पता लग जाए कि तुम कुछ पढ़ते भी हो या नहीं, है ना? मैम वो फर्स्ट कॉलम का कंट्रोल प्लस क्या था? वो कंट्रोल प्लस टॉप में आने के लिए वापस फर्स्ट कॉलम, हाँ जी, टॉप में आने के लिए। टॉप में आने के लिए कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की और टॉप एरो की, या फिर देखो जो ये फॉर्मूला बार है ना, जहाँ पे अभी मैंने कर्सर रखा है टेक्स्ट बॉक्स में, यहाँ पे हम टाइप करेंगे A1, ए का कॉलम आ जाएगा और 1 की रो आ जाएगी। A1 पे पहुंच जाओगे। फर्स्ट कॉलम का ए नाम और होता है, लास्ट लास्ट कॉलम का नाम। सबसे लास्ट कॉलम क्या था मैम? देखो XFD का है ना, यहाँ से भी जा सकते हो XFD। और सबसे लास्ट रो कौन सी? अपनी 10,48,576। यहाँ पे डालेंगे, इधर डालेंगे इसमें टेक्स्ट बॉक्स में इसको। ओके मैम। और टोटल रो कितनी होती है? और टोटल रो कितनी होती है मैम? 10,48,576। यस, ठीक है मैम। देखो एंटर करो, वहीं पे पहुंच जाओगे। या फिर कंट्रोल के साथ डाउन एरो की और राइट एरो की। ओके मैम, ठीक है। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें